Assalamu alaikum dear students, welcome to topic wise ETA training on physics. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss resolution of vectors. What is resolution? Splitting of vector into its components. Vectors को अपने components में तकसीम करने को हम resolution of vector कहते हैं. ठीक है, let's say आपके पास ये एक vector है, vector F, ये एक force वेक्टर है. ठीक है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट x और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट y में. सपोज़ हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में. फिर हम क्या कर लेंगे, फिर हम यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स x एक्सिस, यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स y एक्सिस. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका x प्रोजेक्शन है, x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका y एक्सिस पर प्रोजेक्शन है. ओके, सो fx इसको हम नाम दे देते हैं और इसको हम fy नाम दे देते हैं. अगर वेक्टर आप a लेते हैं तो इसको ax कह दें, ay कह दें, जो नाम आपने लेना हो रखना हो उसके मुताबिक आप कंपोनेंट्स भी असाइन करें. सो ये fx और fy इस f के कंपोनेंट्स हैं. हमें कैसे पता चला? लेट्स ड्रॉ देम. ये fx यहाँ से यहाँ तक हम उठा देते हैं और यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और fy जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये हम यहाँ से उठाकर इसके हेड पे रख देते हैं. ठीक है, fx fy, और अब रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के एंड तक या सेकंड के एंड तक आप ड्रॉ करें तो ये f बन रहा है. देखें, इसको देखें और इसको देखें, ये आइडेंटिकल है, थीटा भी सेम है. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम. मालूम हुआ कि ये fx और fy इसके कंपोनेंट्स हैं. चूँकि इस fx और fy में आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इनके बीच में जब एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, सो ये इस fx के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कौन से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब हम इस पे कुछ मैथमेटिक्स करते हैं. ठीक है, हम x कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे, y कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे. ठीक है, और इसका डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे. फर्स्टली हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम यहाँ ये जो थीटा है इस पे कोसाइन फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं. cos थीटा इज़ इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए. साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है. ये एक फार्मूला है जिसको आप देख सकते हैं. बेहया पर हया पर्वत है. बेहया यानी बेहया आदमी पर, हया जो है वो पर्वत पहाड़ की तरह है. ठीक है, जब पहली दफ़ा मैंने क्लास में वो लंबा सा फार्मूला टीचर का सुना था इसके लिए, तो मुझे वो समझ नहीं आया था, तो मैंने ख़ुद एक फ़ार्मूला इसके लिए बनाया. आप ख़ुद से भी कोई और फार्मूला बना सकते हैं. बेहया बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, पर हया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, पर्वत परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. और यहाँ आपके पास है कॉज साइन टेंजेंट. ठीक है, पहले वाले को कॉज कहें तो ये आपसे अक्सर भूल जाएगा कि ये कॉज है या साइन है. तो C पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, फिर S आता है और फिर T आता है. इससे ये भी याद हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो कोसाइन फंक्शन ऑफ थीटा इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पर यह हमारे पास fx है. ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये f है. ये भी याद रखें कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ जो दूसरा लगा हुआ साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं. सो बेस हमारे पास fx है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास f है. fx डिवाइड बाय f, इस f को उधर भेजें तो ये हो जाएगा f cos थीटा इज़ इक्वल टू fx. f cos थीटा इज़ इक्वल टू fx, fx इज़ इक्वल टू f cos थीटा. ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, और इससे हम थीटा भी निकाल सकते हैं. थीटा इज़ इक्वल टू इस कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स fx डिवाइड बाय f. और फिर f के लिए आप इसको सॉल्व करें, इस कॉस को इधर भेजें तो f इज़ इक्वल टू fx डिवाइड बाय कॉस थीटा. तीनों को आप याद करें, ये ना हो कि आप MCQs के लिए हर दफ़ा इसको कैलकुलेट करें. ठीक है, हर दफ़ा कैलकुलेट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा. याद रखें इसको.
ओके, सो इस पे क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं। ए वेक्टर बी हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट्स कंपोनेंट इज डैश। एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो गिवन है। आपने इसका कंपोनेंट मालूम करना है। दिस इज़ बेसिकली एक्स कंपोनेंट, ठीक है, इट्स एक्स कंपोनेंट इज डैश। तो एक्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा 10 cos 30 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.866, इससे ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8.66। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ईटा में, अक्सर स्टूडेंट्स ले जाते हैं लेकिन वो कहते हैं बार बार कि ये अलाउड नहीं है, तो आपने फिर क्या करना है, cos 30 60 और 45 और 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को भी याद रखना है। ऐसे साइन के लिए भी आपने याद रखना है, ऐसे टेंजेंट के लिए भी याद रखना है, क्योंकि जब आपके पास अगर कैलकुलेटर ना हो तो फिर आप इसको उस मतलब ये है कि उससे आप इसको सॉल्व कर सकें। सो इसका जो आंसर है वो 8.66 है। cos 30 का आपको पता होना चाहिए कि इसके बराबर है, ठीक है। फ्रैक्शंस में भी आप याद रख सकते हैं। ओके, द एंगल फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द एंगल फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद इट्स हॉरिजॉन्टल इज डैश इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 7.5 न्यूटन। ये एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 15 मीटर है, ठीक है। तो एंगल आपसे रिक्वायर्ड है और आपको एक्स कंपोनेंट गिवन है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। एफ एक्स क्या है आपके पास 7.5 और वेक्टर क्या है एफ, वो आपके पास एफ या ए वट एवर यू कॉल इट, डी आप इसको कह सकते हैं, वो आपके पास 15 है, ठीक है। सो डी एक्स डिवाइड बाई डी 7.5 डिवाइड बाई 15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 60 डिग्री आंसर आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को मालूम करने के लिए आप साइन थीटा इस पे अप्लाई करें, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। कैसे आ गया, साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। परपेंडिकुलर आप देखें यहाँ से एफ वाई है और हाइपोटेन्यूज एफ है, सो एफ वाई डिवाइड बाई एफ, एफ को उधर ले जाएं, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ। थीटा के लिए ये एफ उधर भेजे, साइन उधर भेजे, साइन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ हो जाएगा। एफ के लिए आपके पास एफ वाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। सो इस पे क्वेश्चन देखें, ए वेक्टर 20 न्यूटन in magnitude makes an angle of 30 degree with positive y axis, the vertical component of vector is dash। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और एंगल वो जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के बल्कि y एक्सेस के साथ, ये आप देखें ये y एक्सेस है और इसके साथ ये एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव y एक्सेस, पॉजिटिव y एक्सेस के साथ यहाँ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज डैश। आपने वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है, तो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं कि चूंकि वर्टिकल मालूम करना है तो इधर 30 पुट कर लें, हालांकि ऐसा नहीं है। आपने एंगल वही हॉरिजॉन्टल एक्स पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट के साथ लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 है, आगे आपको 30 गिवन है, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ आपने 120 पुट करना है, आंसर आपके पास आएगा 17.32 न्यूटन, ठीक है। पिछले इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको y कंपोनेंट के साथ एंगल दिया जाए, नेगेटिव y के साथ दिया जाए, नेगेटिव x के साथ दिया जाए, तो पहले आपने पॉजिटिव x के साथ वो एंगल मालूम करना है, पॉजिटिव x के साथ आपने वो एंगल मालूम करना होगा और फिर वो एंगल आपने पुट करना होगा, ठीक है। ए वेक्टर इज डिविएटेड अप टू 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस टुवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। This is positive y-axis towards positive x-axis. If the horizontal component of vector is 9 units, the vector has magnitude dash। अच्छा, अब आपको गिवन है इस तरह का सीन कि एक वेक्टर है वो y-axis से 45 डिग्री पे है, पॉजिटिव y-axis से 45 डिग्री पे है, लेकिन किस तरफ, पॉजिटिव x-axis की तरफ।
पॉजिटिव वाई से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये वेक्टर डिविएट हुआ है, इस तरफ इसने कुछ एंगल लिया है एंड दैट एंगल इज़ 45 डिग्री। जब ये 45 हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी 45 क्योंकि ये टोटल 90 है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको गिवन है वो है 9 यूनिट्स। द वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड। अब आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड इसका मालूम करना है, ठीक है। और ये f इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइड बाई साइन थीटा। दिस शुड नॉट बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 9 यूनिट्स। द वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एफ वाई डिवाइड बाई साइन थीटा, 9 डिवाइड बाई साइन 45, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 12.7, ये इसका आंसर है। द एंगल फाउंड बाय 5i + 6j विद x एक्सिस इज डैश। ये आपको एक वेक्टर गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ हमने एंगल मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू f cos थीटा, ये आप यूज़ करेंगे, एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स f डिवाइडेड बाय fx डिवाइडेड बाय fx आपके पास क्या है, fx आप देखें ये इसका x कंपोनेंट है, डायरेक्टली यहाँ से उठाएं और इसका जो f है, f का मैग्नीट्यूड आप कैसे मालूम करेंगे, तो 5 स्क्वायर्ड + 6 स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर्ड आपके पास 25 हो जाएगा और 6 स्क्वायर्ड आपके पास हो जाएगा 36। 36 + 25, 36 + 25, इसको सॉल्व करेंगे आप और इससे आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपने इस पर cos इनवर्स भी अप्लाई करना है, cos इनवर्स, ठीक है। सो ये तरीका है इसका, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स fx डिवाइडेड बाय f। यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि x एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, तो फिर आप fx इक्वल्स टू f cos थीटा यूज़ करेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि y कंपोनेंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो आप fy इक्वल्स टू f sin थीटा आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप ये पढ़े डायरेक्शन और एंगल ऑफ वेक्टर। वेक्टर जो आपके पास ये बना है, ये f, इसका ये थीटा, ये एंगल हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, वो fy है और बेस क्या है fx, तो fy डिवाइड बाय fx। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट को उधर भेजे, इनवर्स हो जाएगा fy डिवाइड बाय fx, ओके। अच्छा, फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं कि इस वेक्टर f का मैग्नीट्यूड हम इन कंपोनेंट्स से कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, तो आप f कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज f और बेस आपके पास fx है, परपेंडिकुलर आपके पास वो fy है। सो f स्क्वायर इक्वल्स टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर एंड f इक्वल्स टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर आपको x कंपोनेंट गिवन हो, y कंपोनेंट गिवन हो, f मालूम करना हो, तो आपने ये रिलेशन यूज़ करना है, ठीक है। इसके बरक्स आप इससे ये रिलेशंस भी निकाल सकते हैं इस वाले से, ठीक है। इससे आप ये निकाल सकते हैं, ये रिलेशन भी और ये रिलेशन भी, ठीक है। सो fx इक्वल टू f स्क्वायर माइनस fy स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर आपको f और fy गिवन हो, y कंपोनेंट और वेक्टर गिवन हो, तो आपने ये यूज़ करना है। अगर आपको वेक्टर और उसका x कंपोनेंट गिवन हो, तो आपने ये यूज़ करना है। इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स 5 डाइन्स आर। एक फोर्स है जो कि 5 डाइन्स के बराबर है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने बताने हैं, ठीक है। जब f गिवन हो और आपने दोनों
कंपोनेंट्स आपने रेक्टेंगुलर मालूम करने हो तो ये आपको मुश्किल लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड से आपने इसको करना है। आपने सबको ट्राई करना है, इस वाले को और इस वाले को आपने इस फार्मूले में पुट करना है, देखना है कि इससे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस वाले को यहाँ इन दोनों को पुट करना है, यहाँ इन दोनों को और इन दोनों को। तो हम पुट कर लेते हैं 3 और 4। तो अगर 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन जाएगा, 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ इक्वल टू 5 9। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप जितनी जल्दी मैथमेटिक्स कर सकें तो उतना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि फ़िज़िक्स में आप फार्मूलास के साथ खेलेंगे और अगर आप खेलना अच्छी तरह से जानते हैं तो आप MCQs सॉल्व कर सकते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर z इक्वल्स विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज़, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ आपने एंगल मालूम करना है। मैंने आपको बताया था कि फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, fx इक्वल टू f cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू fx डिवाइड बाई f। इस f को इधर भेजें और fx आपके पास क्या है, तो fx दिस इज़ x कंपोनेंट, दिस इज़ y कंपोनेंट, दिस इज़ z कंपोनेंट। तो ये आपने x कंपोनेंट डायरेक्ट उठाना है, 6i यूनिट वेक्टर है वो नहीं लिखना, 6 उठा लें और इसका नीचे f है। तो f का क्या मतलब है कि इस वेक्टर का आपने क्या लेना है, इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, चूँकि यहाँ आपके पास z आ रहा है तो आप इसकी जगह zx इक्वल टू z cos थीटा लिखें। ठीक है, zx डिवाइडेड बाय z इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सिम्बॉलिकली सही करना चाहते हैं तो zx 6 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, इससे आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.618। cos इनवर्स जब आप इस पे लेंगे, cos थीटा को उधर शिफ्ट, cos को इधर शिफ्ट करें, cos इनवर्स 0.618 विच इज़ इक्वल टू 51 डिग्री। 51 डिग्री इसका राइट आंसर है। ये जो MCQ था जिसको हम cos के ज़रिए, कोसाइन फंक्शन के ज़रिए सॉल्व कर रहे थे, इसको आप इस टेंजेंट इनवर्स के ज़रिए भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप टेंजेंट इनवर्स fy यानी 6 डिवाइडेड बाई fx यानी 5, 6 डिवाइडेड बाई 5, टेंजेंट इनवर्स 6 बाई 5 आप लेंगे, आपके पास थीटा इससे आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको फ़िज़िक्स के टॉपिक्स के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये MCQs के लिहाज से, ईटा के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी विद नो हेजिटेशन। ओके, थैंक्स अ लॉट।